श्री अनुसुईया जी का नाम कि सतियों में को सती थी और अनुसुईया था नाम। सुनो सज्जनों प्रेम से अनुसुईया चली तुम्हार। भक्तों, ये जो माता अनुसुईया थी बड़ी ईमान थी। ये अपने पति के साथ में चित्रकूट में रहा करती थी महाराज अत्रि मुनि के साथ। लेकिन महाराज अत्रि मुनि के साथ में उनकी सेवा करती और उन्हीं के साथ में सुख पूर्वक रहा करती थी, भगवान की भक्ति करती। लेकिन इधर जो तीनों देवियां थी, कौन? माता सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती। ये तीनों ने देखा कि अनुसुईया मृत लोक पर रहने वाली एक स्त्री इतनी निष्ठा भाव से अपने पति की सेवा किया करती है और उसका काफी नाम भी विख्यात हो चुका है। हमने कई बार अपने पतियों के मुंह से भी देवी अनुसुईया के बारे में सुना है। तीन देवियों को बड़ी ऐसा हुई, लेकिन एक दिन तीनों देवियों ने मन में विचार किया। अमावस्या का दिन था तो उन्होंने मन में सोचा क्यों नहीं आज अमावस्या है तो चल करके माता गंगा की यहाँ उनके दर्शन भी कर लेंगे और स्नान करके वहीं स्नान भी कर लेंगे जाकर। तो तीनों देवियां मन में यह विचार लेकर माता गंगा के किनारे जैसे गंगा के तट पर आती तो उन्होंने देखा कि बहन यहाँ आ तो गए लेकिन एक भूल हो गई। क्या? हम अपने वस्त्र लेकर नहीं आए। अगर वस्त्र लेकर नहीं आए तो यहाँ से नाकर कैसे जाएंगे? माता लक्ष्मी ने विचार किया कि देवी एक काम करते हैं, ये जो वस्त्र पहने हैं इन्हीं को उतार कर रख देते हैं और पुनः स्नान करके फिर से धारण कर लें। लेकिन माता सरस्वती ने मना किया, नहीं ऐसा नहीं किया जाता, वरना नहाने का क्या धर्म है। देवी पार्वती ने कहा एक काम करो, अगर वहां लौटकर जाएंगे तब तक हमारे पति भी आ जाएंगे और शायद वो हमें आने भी नहीं देंगे। यही सही है कि यहाँ पर वस्त्र उतार कर रख दो और स्नान कर लेते हैं, यहाँ अभी तो कोई है नहीं। तीनों देवियों ने मन में यह विचार बनाया और वस्त्रों को उतार कर रख दिया और माता गंगा में जैसे स्नान करने लगी तब तक महाराज देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जैसे ही वहां से निकल रहे थे तो उनकी नजर पड़ी माता गंगा के उस पावन जल में। उन्होंने देखा कि तीनों देवियां निवस्त होकर गंगा जी में स्नान कर रही हैं। नारद जी उतर कर जो ही नीचे आए उन्होंने आकर के वहीं जाकर खड़े हो गए। तब देवी सरस्वती ने कहा, नारद तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लाज नहीं आती? अरे हम तुम्हारी माता हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तुम यहाँ चले आए। नारद ने कहा, माता मैं जानता हूं कि आप हमारी माता हो, आप हमसे महान हो, तो इधर नारद जी ने समझाया, माता आपको मैं ये समझाने आया हूं कि आप तो हमसे भी महान हो।
हम तो आपके पुत्र हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देवियों की पत्नियां होकर भी आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि माता गंगा के पावन जल में निवस्त होकर स्नान कर रही हो। और जानती हो ये माँ गंगा का जल कितना पवित्र है, और इस पवित्र जल को आप पवित्र कर रही हो। नारद जी कितना कहने पर माता सरस्वती ने जवाब दिया, नारद अरे तुम जानते हो कि यहाँ पर कोई नहीं था और हम अपने वस्त्र लेकर नहीं आए थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बुराई है? अरे स्नान ही तो कर रहे और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। नारद ने कहा, माता माना कि यहाँ पर कोई पुरुष नहीं था, लेकिन ये आकाश तो था, ये पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, और इस जल में स्वयं वरुण देव का वास होता है। और आप कहते हो यहाँ पर कोई नहीं था। आपको थोड़ी सी भी तो लाज आनी चाहिए कि माता गंगा का पावन जल है, इसमें निवस्त होकर स्नान कर रही हो। और नारद ने माता सरस्वती से कहा, देवी अगर आप नहीं जानती हो तो हम आपको एक बात कह रहे हैं। आर दोषित करती हो इस जल को, अपने को सती बताती है कि ये पावन जल गंगा जी का, और ये पावन जल गंगा जी का, इसमें